राधे राधे। ओम काली। आशा है आप सभी लोग सुखद होंगे, आनंद में होंगे, श्री जी की मौज में होंगे। तो आज जो बड़ी ही दुखद घटना हमारे आगरा से 50-40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में जो ये दुखद घटना हुई है, बड़ा ही इसका खेद है, बड़ा ही इसका दुख है। ये जो मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो इतनी हत्याएं हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने गरीब परिवार, इतने निर्धन परिवार, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के बच्चे मर गए, कोई अनाथ हो गया। हाय राम, ये कैसी लीला रची है। हाय राम, ये क्या हुआ है। मन भरा रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। कोई कैसे रहेगा अपनी मां के बिना? कोई कैसे रहेगी मां अपने बच्चों के बिना? कैसे कोई अपना जीवन व्यतीत करेगा? किसी का तो पूरा परिवार उजड़ गया, किसी का तो पूरा संसार उजड़ गया। क्या होगा? कैसे होगा? शर्म करो थोड़ी तो भाई। कैसे किसी का पूरी संतानें मर गई, किसी की बेटी मर गई, किसी की सास मर गई, किसी का ससुर मर गया, किसी की मां मर गई, किसी के बच्चे मर गए। क्या यही मानवता थी? क्या यही संस्कार थे? या क्या यही सत्संग में जो आप लोग सब सुनने गए थे, क्या उस बाबा ने यही बताया था? क्या इस बाबा ने यही बताया था कि जाकर के सबको कुचल डालना, एक दूसरे के ऊपर सब गिर पड़ना? यही बताया था क्या? शर्म करो, शर्म शर्म करो। आप लोग अपने घर में, सुनना महाराज, आप लोग सत्संग सुनने जाते हैं बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से। जिस घर में मां सुखी है, जिस घर में पिता सुखी है, जिस घर में आपकी संतानें सुखी हैं, वो घर स्वर्ग है। और उस घर में आप सिर्फ और सिर्फ यदि राम नाम का जप, बस नाम जप करते हैं ना, उसी में आपका कल्याण होगा। बस किसी का बेईमानी का धन मत लेना, किसी का कभी भी जो भी अनिष्ट कार्यों से पैसा आता है वो मत लेना, अनिष्ट कार्य मत करना। तो यदि आप सुख पूर्वक अपनी घर गृहस्थी में मेहनत से 2 रोटी कमाते हो ना, और राम नाम का जप करते हो, तो उसी से आपका कल्याण है। तो जो ये हाथरस में घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बाबा जी हैं या क्या ये जनता है? आप बताइए, इन दोनों में से इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बाबा है या ये जनता है? जो घटनाओं का न्यूज चैनल के, विभिन्न विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये जो घटना हुई है उससे हम 50-40 किलोमीटर ही दूर, 50-60 किलोमीटर होगा, इतना दूर ही हम रहते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इसका बड़ा दुख हुआ। और जो इस लोगों के माध्यम से सुना है कि बाबा जो थे, बाबा तो हम कहेंगे नहीं, जो ये व्यक्ति थे वो निकल गए हैं। उनके निकल जाने के बाद लोग उनकी पता नहीं धूल चरण रज मस्तक पर उठान लेने के लिए भागे हैं या निकलने के लिए भागे हैं। क्या घटना हुई, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब कि जितना मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं। पर मेरा बस इतना कहना है कि ये जो घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार बाबा हैं?
या जिस कमेटी ने, जिस संगठन ने, जिस समूह ने ये पूरा कार्य संभाला था, कार्य करवाया था, जिस समिति ने, क्या वो इसका जिम्मेदार है या वहां के डीएम, वहां के जितने भी पार्षद, उस क्षेत्र का पार्षद तो होगा ना, गांव है तो प्रधान तो होगा ना, उसके नेत्र नहीं थे कि इतना लोग, इतने बाबा की यहां मान्यता है, इतने लोग यहां उमड़ सकते हैं, तो हम 80,000 लोगों का पंडाल कैसे लगा रहे हैं? यदि 80,000 लोगों का पंडाल लगा रहे हैं तो हम 80,000 की वहां एंट्री करें, बाकी जितने लोग आ रहे हैं वहां पर प्रशासन को खड़ा करके, प्रशासन के सहयोग से जो ज्यादा लोग आ रहे हैं जिनकी वहां कोई व्यवस्था नहीं है जाने की, उनको आप वापस भेजते। पहली गलती पुलिस प्रशासन की कि वो बहुत कम संख्या पर वहां पर थे, जैसा कि सूत्रों से, लोगों से सुनाई में आ रहा है। दूसरी गलती उस व्यक्ति की, उन सब व्यक्तियों की, उन सारी कमेटी की जिनने इन बाबा को बुलाया, जिसने इन बाबा का एक कार्यक्रम वहां पर करवाया। उन लोगों को इतनी अकल नहीं थी कि बाबा की इतनी मान्यता है, बाबा को इतने सुनने वाले लोग हैं यहां, तो हम इतने कम लोगों की आने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इतने लोग जब उमड़ेंगे तो उसको कौन संभालेगा? तो पुलिस प्रशासन को उसको बुलाना चाहिए था। और यदि पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात था तो जो और पुलिस प्रशासन, पुलिस में लोग जो थे पुलिस वाले, उनको ये देखना चाहिए था इतनी भीड़ आ रही है तो वो और पुलिस को वहां पर बुलाते, उन लोगों को वापस करते। ये दूसरी तीसरी का इसका मतलब आप ये मत लेना सबकी बराबर गलती है, सबकी, परंतु सबसे ज्यादा गलती इस जनता की है। ये जनता इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है, इतनी धूर्त है। इनमें से कुछ लोगों के घर में बड़े बूढ़े भूखे बैठे रहते हैं, घर में माँ बाप रोटी के लिए तरसते रहते हैं, सास ससुर रोटी के लिए तरसते रहते हैं, और ये लोग सुनते हैं जाकर के सत्संग। उस सत्संग में क्या यही बताया जाता है कि केवल बाबाओं के पीछे भागते रहो। सत्संग वो है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जहां पर सत्य का संग कराया जाए वही सत्संग है। बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े माइकों से चिल्ला चिल्ला करके ये सत्संग नहीं है। या जहां हजारों लोग हैं वहां वो सत्संग नहीं है। जहां पर सत्य का संग हो, चाहे एक प्रवक्ता हो, एक सामने श्रोता हो, वही सत्य का संग है। तो क्या आपको सत्य का संग मिलता नहीं है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन जनता को भी, जिस जनता ने ये नहीं देखा कि हम उस बाबा के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, हमारे लोगों, किसी को धक्का लगेगा, किसी को तकलीफ होगी, ये नहीं देखा हमने, किसी की तकलीफ नहीं देखी। आज हमने किसी की तकलीफ नहीं देखी, केवल अपना सुख देखा। क्या सुख देखा? कि बस हमें सुख मिले और बाकी सब जाए भाड़ में, बाकी सब जाए, मैं जाऊं स्वर्ग को, बाकी नरक को जाए। बस हमें अपनी चिंता थी, हमें अपनी फिक्र है, बाकी सब जाए भाड़ में। उस बाबा की चरण रज लेने के लिए या बाबा के पैर छूने के लिए, बाबा को देखने के लिए तुम लोग इतने अंधाधुंध भगे कि तुमको इतनी शर्म नहीं आई कि हम सत्संग में आए हैं। उन लोगों के रूप में वहीं हमको राम मिल जाते, उन लोगों के रूप में वहीं हमको भगवान मिल जाते। उन लोगों के अंदर भी तो भगवान थे कि उस बाबा के अंदर ही भगवान बैठे थे, उन सब लोगों के अंदर भगवान थे। तो जो लोग ऐसी भगदड़ मचा करके भगे, उन लोगों को इतनी शर्म नहीं थी कि उन सब के अंदर भी तो राम है। हम किसी को कुचल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई बिलख रहा है, किसी का पैर दब रहा है, किसी का हाथ दब रहा है, किसी की गर्दन दब रही है, किसी का दम दब रहा है, उनको इतनी तकलीफ दे करके, किसी को इतना दुख पहुंचा करके तुम उस बाबा के चरण छूने जा रहे थे, तुम उस बाबा की चरण रज लेने जा रहे थे, चरण की धूल लेने जा रहे थे, तुम उस बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। इतना दुख किसी को पहुंचा करके, इतनी तकलीफ किसी को दे करके क्या सिद्ध होता इससे? क्या तुम्हें पुण्य मिल जाता? क्या मिल जाता तुम्हें इससे? भगवान आप सबके अंदर भी उतना ही विद्यमान है जितना किसी संत के अंदर, किसी साधु के अंदर। जरूरत है खुद को जगाने की। ये सब भ्रम है कि कोई बाबा हाथ रख दे, पैर रख दे, आशीर्वाद दे या कुछ कर दे कि हमारे सब दुख रोग सब नष्ट हो जाए। ये सब मूर्खता है।
तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे पुण्य से चीड़ होंगे, तुम्हारे नाम जप करने से ही तुम्हारा पाप नष्ट होगा, तुम्हारे काम करने से ही तुम्हारे पास धन आएगा, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जिन जिन लोगों ने यहां पर अपनी गलती करी, जिन्होंने अपनी इस दुर्घटना में को होने के लिए, इस दुर्घटना को होने के लिए वो ये जो दुर्घटना हुई है इसमें सब वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी नजर हटाई इस काम से, अपने इस कार्य को सुदृढ़ पूर्वक नहीं किया। और अब मैं आता हूं कि आप जितने भी ये सब न्यूज चैनल वाले हैं सब लोग कह रहे हैं बाबा भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, ये जो भी बाबा अपनी जय बोलता है। तो पहले मुझे बताओ, नारायण साकार हरि की संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, ऐसा वो बाबा कहता है। तो अब ये बताओ, उस बाबा का पहले ये नाम है कि हमारे नारायण, हमारे हरि, हमारे राम, हमारे कृष्ण का ये नाम है। ये बाबा कितने साल का होगा? 70 साल का, 60 साल का? तो ये 60 साल पहले आया हुआ ये नारायण साकार हरि बन गया? बना नहीं, बनाया किसने? मूर्ख जनता ने, मूर्ख लोगों ने, धूर्त लोगों ने। हैं? तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम किसी इंसान को भगवान बना देते हो। तुम किसी इंसान को भगवान बना देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम किसी इंसान को भगवान बना देते हो और इंसान जब जब भगवान बनेगा वो अपने रंग दिखाएगा इंसान को। आज इंसान इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। तुम लोगों के भेजे में क्यों नहीं घुस रहा? इंसान इंसान कहलाने के योग्य नहीं है, तो तुम तो उसे भगवान बना देते हो, इधर से लेकर इधर से उठा करके इधर बैठा देते हो। शर्म करो, शर्म करो, अपने ऊपर शर्म करो। तुम लोग किसी इंसान को भगवान बना देते हो। तुम लोगों ने राम रहीम को भगवान बनाया तो उनके ऐसे रंग सामने आ गए, तो तुम लोगों ने बोला बाबा तो सारे ऐसे ही होते हैं। तो जो बाबाओं का नाम बदनाम करते हैं ना, वो अपनी सावधान हो जाए, सावधान ना। ऐसा काम करने वाला बाबा तो क्या इंसान नहीं हो सकता? तो तुम साधु संत का नाम कैसे लेते हो? साधु संत आसान बात है क्या? अपने खून का कतरा कतरा जलाना पड़ता है तब जाकर के संत कहलाया जाता है। संत कोई ये कपड़ा ओढ़ लेने से संत नहीं बन जाते। ये कपड़ा ओढ़ लेने से संत नहीं बन जाते कि पीला ओढ़ लिया, नीला ओढ़ लिया या हरा ओढ़ लिया बन गए संत, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिए बढ़ गए संत। संत अंदर से बना जाता है, संत अंदर से बना जाता है। जिसकी करनी और कहनी एक होती है वो है संत, जिसका एकांत पवित्र है वो है संत। संत कोई तुमने चलता फिरता कोई कार्टून बना रखा है क्या? टक लगा लिया और नीला पीला पहन लिया, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, बन गए संत। ये संत तुम बाहर वेश धर सकते हो, परंतु संत अंदर से बनता है। चलता फिरता पैंट बुशर्ट में संत बन सकता है, संत अंदर का बात है। संत तुम्हारी इंसानियत का नाम है, संत तुम्हारे आंतरिक भाव का नाम है। वेशभूषा से कोई मान्यता नहीं है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। हम फिर आपको सावधान कर दें, आप लोग नीला पीला पहन लिया बन गए संत, तिलक धर लिया बन गए संत। कौन है भाई? फलाने बाबा। कौन है भाई? ढिमकाने बाबा। और जे बाबा तो भैया नया ही बाबा निकलो जा तो जे तो कोट पैंट में आ जातो है। ऐसे बाबा हो में, ऐसे बाबा हो में तुम्हारी फूट गई है, तुम्हारी आंख तो रही ना है। नहीं, कौन से जमाने में ऐसे बाबा भाई? कोट पैंट कांच के नहीं है, ऐसे बाबा बनते हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसा ने दान देते हैं, ऐसा ने सब चीजें करते हैं जैसे जब बाबा भाषण दे तो कहा है अपनी स्टेज ते, अपनी मंच ते, ऐसे भाषण चलता फिर तो हर संत दे तो है। पर तुम्हारे कान बाकी मोड़े में ते निकरे भाई शब्दन ने ना सुनत। तुम्हारे कानन में ऐसे आदमिन की बातन घुसते हैं, ऐसे आदमिन की अगार तुम जाते हैं कि चौक का देख के जाते हैं बाबा के लाल लाल गाल और खूब माला माल, खूब लोग आगे पीछे, बड़ो काफिला है। फॉर्चुनर में बाबा उतर रहे, मर्सिडीज में बाबा उतर रहे, दुनिया भर की धन संपत्ति है,
तुम जानते भैया बाबा ही है, बाबा ही भगवान है, बाबा ही भगवान है, तुमने ऐसी बापू है भगवान बना डालो, आसाराम बापू है तुमने भगवान बना डालो। रंग सामने सामने आ गए। अब भैया राम जाने सच अतो की झूठ है, तो पर रंग तो सामने आए ना, कोई कहता है सच है, कोई कहता है झूठ है, पर हमें तो एक जानते हैं इंसान अपने रंग दिखाते है, इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रंगी। तो जो लोग इंसान ने भगवान बनाते हैं, बिन के मुंह पे जो तमाचो पत्तो है ले लो तुम और बना लो भगवान। भगवानों कहते है दारी के मेरे तेग रूप, चाहे तू राम ले, कृष्ण ले, मैया ले, दुर्गा ले, राधा ले, काली ले, कृष्ण ले, राम ले, भैया कितेक रूप है, कितेक के नाम है भैया, कितेक 33 करोड़ आ जाते, 33 कोटि देवी देवता हैं। और भगवान जो मैंने हमारे शिव जी, दुर्गा जी और विष्णु जी, इनके कितने अवतार हैं, कितने रूप हैं। भगवान वो कहते है मैंने बताओ एक रूप धर ले दारी के पे, मैं तो पूज रहा हूं ना हूं, मेरा तो नाम ना लेगो, बामन को नाम लेंगे, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। पहले गुरु की यह मान्यता होती कि कोई तो हमारी सीना आजकल जो फोन में राम नाम चल रहा है, टीवी में राम नाम चल रहा है, हर आदमी के मुंह में राम नाम है, पहले कोई नहीं दे, तो जर राम के नाम है धन का गयो है। और कैसा धन का गयो है, राम धन अमूल्य है, अमोलक धन जाए कयो गयो, तो लोग चूतिया ना है, यूं ही बकत ना है। आज सब ने मिल रहा है राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम फ्री पॉकेट में मिल रहा है, तो फ्री की चीजें मैं जानते कम ही सस्ती बेकार ही होगी, फ्री में मिल रही है तो बेकार ही होगी, पर तुम्हारे कोई देवे बारो ना है, तुम ऐसे 52 ने भगवान बनाते हैं, फिर ऐसे पोल कपोला है जाते हैं। नाम किनको बदनाम होता है, सनातन हिंदू धर्म का नाम किसका खराब होता है, सनातन हिंदू धर्म का, किसी मुल्ला मौलवी का तो नहीं आता है सामने, आता है तो वहीं तो पक जाता है। कभी भी बाबाओं की पोल, बाबाओं की पोल, बाबाओं की पोल, फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा, सब बाबा ही निकलते हैं, एक और मुल्ला मौलवी ना निकलते। पिक्चरन में देखो तो बावन ने फंसाए रहे हैं, टीवी में देखो तो बावन ने फंसाए रहे हैं, गली बस्ती में देखो तो बाबा भिखारी बनाए दो कि लाओ भैया राम के नाम पे दे दियो, कृष्ण के नाम पे दे दियो, तेरा भगवान भला करेगा, लाओ भैया दे दियो, लाओ भैया दे दियो, जे चल रहा है। बाबा भिखारी है। बाबा को, इस फकीरी को शहंशाह, फकीर को शहंशाह कहा जाता है, फकीर को राजा कहा जाता है। मात्र 2 घर के मांगने के लिए, 2 रोटी मांगने के लिए वो भिखारी बनता है। अब बाकी पूरे दिन शहंशाह होता है, पूरे दिन राजा महाराजा होता है। मात्र 2 रोटी की भिक्षा लेने के लिए वो फकीर बनता है, दर दर मांगने जाता है, बाकी पूरे टाइम वो शहंशाह होता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए है, तुम बाबा को भगवान बना देते हो। बाबा, जो लोग बाबा भी कहलाने योग्य हैं, तुमने जाना कि बाबा किसे कहेंगे, संत किसे कहेंगे, ये तक जाना ब्राह्मण किसे कहेंगे। तुम हाल किसी के पैरों में पड़ रहे हो, कोई क्या बड़ी कार ले लो, बंगला ले लो, है गए बाबा, जाते बाबा है जाते हैं नहीं, कहा हो वो बाबा, बाबा के जौरे मर गए तेक, कोई जाको जिम्मेदार, को लेगो जाकी जिम्मेदारी, कौन ने मारे हैं जे तेक, कि वो बाबा लेगो कि सरकार लेगी, कि वहां को डीएम और एसपी फलाने ढिमकाने जिते के बोलेंगे, को लेगो जाकी जिम्मेदारी, कि जिनने वो कुचरे कहा है बोलेंगे। मर गए तेक, अभी तक 123 पता नहीं 24 के 125 लोगों की मैंने सुनी है मर गए हैं। अब बाकी कितने मरे होंगे, कितने बतात कम है, मरते ज्यादा है कितने परिवार नाश है गो, नाश कितने परिवार को है जाको जिम्मेदार, को है जा मौत को तांडव को जिम्मेदार। इतने लोगों के घर उजड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। क्या इतनी आदमी की कीमत रह गई है। कोई कह रहा है 50,000 दे देंगे घायलों को और उनको 2 लाख दे देंगे, चलो इतना भी आपका सहयोग है, इसके लिए भी हम आपके वंदनीय हैं, परंतु बहुत अच्छा कार्य है जो आप इतना दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कार्य है। हम तो आपका बहुत, आपकी इस कार्य का सर माथे भरते हैं सरकार का। गरीब के लिए तो 1-1 रुपया भी बहुत कीमती है, गरीब के लिए तो 1 रुपया भी बहुत कीमती है, परंतु
आज के आदमी की 2 लाख कीमत रह गई है, 50,000 रह गई है, हैं? इतने गरीब मर गए इस घटना से, आप क्या समझेंगे? वो जो होना था वो हो गया, हम लोग कह देंगे हमें बहुत खेद है, हमें बहुत दुख है, परंतु जिसका कलेजे का टुकड़ा, किसी का लाल, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की दादा, किसी की अम्मा, किसी, इस दर्द को वही लोग जानते हैं जिनका खुद का गया है। और हम जैसे लोग तो बस मुंह चलाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, पर जिनका गया है ना, उनके दिल से जाके पूछो। हम जाको गयो है ना, बातें पूछा जाए कि नहीं, बाकी जा दिल में का बीत रही होगी। बाको तो सबरो परिवार उजड़ गो, सबरी दुनिया बाकी वीरान है गई, किनके सारे जिएगो, किनके सारे। और लीला तो देखो, किसको दोष दिया जाएगा इस घटना का? किसको दोष दिया जाए इस घटना का? भैया कोई तो बताओ। क्या उस बाबा को दोष दिया जाए, जनता को दोष दिया जाए, किसे? और हे राम, बेटी मराऊ पड़ी है, आगे मर गई है बेटी, अब मैयो कह रही है मेरे परमात्मा की कोई गलती ना है। तो अब समझ में आ गई, तेरे बाप परमात्मा की गलती ना, वो ऊपर बैठो कहा है बाकी। और जे तेरा जो बाबा परमात्मा है, जे इंसान परमात्मा बनेंगे, बाबा से इंसान भाई जिंदगी जी रहे हैं, जे परमात्मा है, जिनने का वो दुख पाए हैं। तेरी तो बेटी मर गई, तेरे मैया काऊ की मैया मर गई, काऊ की दिया मर गई, काऊ की बहू मर गई, मेरे परमात्मा की गलती ना है। जइए अंधविश्वास कहते हैं, जइए आंख मूंद के नहीं है, आंख मूंद के नहीं है, विश्वास कर रहे हैं वहां पे। पता ना है का जादू फेंक दवा बाबा ने, मराऊ बेटी अगार धरी है, कह रही है ना है मेरी परमात्मा परमेश्वर की कोई गलती ना है, बा परमेश्वर की कोई गलती ना है। बा ने तो चितेक लिखी है, बई की बेटे में जाएगी ना, 1 सेकंड अगार देगो ना, एक सेकंड पिछाड़ देगो, चितेक सांस दइए बेतेक में ही ले लेगो। परंतु जे बताओ, जे सब क्रिया जो वही है, जहां में गलती कौन की है? बताओ, ऐसे कोई कहा होगा कि खुद के कलेजा को टुकड़ा, खुद को पेट को टुकड़ा अगार मर के धरो है? खुद की बेटी मरी पड़ी और कह रही है मेरे परमात्मा की गलती नहीं है। किसकी गलती मानी जाएगी इसमें? हमारा तो ये क्रिया, ये जो पूरी घटना देख करके एक तो रोना आ रहा है, कितने लोग मर गए, और फिर जब ऐसी चीज देखते हैं तो इतना क्रोध आता है कि इन जैसे लोगों के कारण यह सनातन धर्म बदनाम है। इन जैसे लोगों ने ही उस राम रहीम को भगवान बनाया, आसाराम बापू को भगवान बनाया, और तो इंसानों को भगवान बनाओगे तो इंसान अपने रंग जरूर दिखाएगा। आज हमारा निवेदन है इन बाबाओं को, संतों को, पहली बात तो संत इनकी औकात ही ना है काऊ की जो संत बन जाए। जो संत होगा वो जब फोनन में ना आगो, जो संत होगा वह काऊ में नहीं आगो, वो अपनी मस्ती में रहेगा, वो आंख मिलाते ही कल्याण कर देगा, बाय ना बोलवे की जरूरत। तो फिर भी जो जे भेष धर के नहीं है, चपक बिंदा लगाए के बन जाते, बिन काने कह रहे हैं, बिना भगवान मत बनाओ, बिना कथावाचक ही रहन दो, पंडित ही रहन दो। कहने को तो पंडित ना है, पंडित वो होते हैं जो नीच में, जो बिल्कुल गटर साफ कर रहा है बा में, और जो ब्रह्म ज्ञानी है बा में समदर्शी रखे, वो पंडित है। कोई आज पंडित है ऐसे पंडित? जागर को नहीं खाएंगे, जागर को नहीं खाएंगे, साफ सफाई खाएंगे। कोई माँ बैस नहीं, कोई बैस गंदा सुंदर आगा तब ठीक ठीक ऐसा मुंह बनाएंगे। पंडित वो है बड़े घूमते लिबरो आदमी सामी ठाड़ो है, और एक और ब्रह्मज्ञानी ठाड़ो है। बिनन दोनों ने समदृष्टि से देखे, उन दोनों को समदृष्टि से देखे, उसे हम पंडित कहेंगे। भाई माफ करिए, हमारे मोहते तो जई भाषा निकलते जो भाई अपने कनुआ की नगरी के हैं, वृंदावन के जौहरे के, ब्रज के हैं, तो भैया ऐसे भाषा आ जाते हैं। ठीक है, तो भैया अब जो लोग मरे कछु भयो, अब पतौना है भैया कहा कहो जाए, कैसे कहो जाए भैया, हम तो इतने ही कह सकते हैं। बाकी जो जनता है जाए जाने राम है, जब राम थे राम को भगवान नहीं माना, जब कृष्ण थे कृष्ण को भगवान नहीं माना, और जे लोग
एसी कूलर पंखे में आप घर चकाचक चक आनंद ले रहे हैं, और इन्हें तुम भगवान मान रहे हैं। और जिन्हें भगवान मानना चाहिए बिना तुम इंसानों ना मान रहे, तो आप ऊपर नेक्स्ट शर्म करो। ऐसे बावन ने भगवान मत बनाओ, और राम का नाम लियो भाई, राम के नाम से तुम तरंगे भाई, भगवान के नाम से तुम्हारा कल्याण होगा। दुनिया भर के झंझटन में मती फंसो, आ गई बात समझ में। और नहीं तो जे कांड ना भाई, जे तो भाई बहुत छोटी झलक है, चाहते सावधान है जाइए। और जे जो कांड भयो है जे बहुत छोटी झलक है। अगर अब तुम्हारे कान यो सीधे ना भाई ना, अब जे कान यो सीधे ना भाई, अगर तुम सावधान नहीं भाई, तो जे फिर कांड तो होने ही होने हैं। चौकी तुम लोगन की आंखन पे बंध जाते पट्टी कि बाबा बाबा बाबा। बाबा वो इंसान है, जानते तू आयो बनते ही वो बाबा आयो है। बा में ना कछु मोती और चपक बिंदा ढर रही, जैसा तू है वैसे ही वो बाबा है। ऐसी गिरी जाऊंगी, जय हो बाबा की, जय हो परमेश्वर की, जय हो फलाने की, जय हो ढिमकाने की। अरे मैया तेरी श्रद्धा है, तेरा भाव है, मन में राख, मन में राख। जब ढोंग मत रचावे, जब दुनिया में मत दिखा। जब तेरे अंदर ते जग जागो ना, तो बतावे की जरूरत ना है। तेरा रोम रोम बतागो कि हाँ तू कहाँ जपता है और कहाँ निकल रहा है तेरे अंदर ते। अब यहाँ पे तो जगा ले पहले, पर चल तू खूब नाम वो कर, पर भैया विश्वास ते कर। अंधविश्वास तो मत फैला, अंधविश्वासी तो मत बन कि आंख मूंद के कछू बकेगी, कछू करेगी। अरे जे तो देख कि कोई बाबा कछू बक रहा है, तो वो वेद पुराण शास्त्रन में है, पढ़ो ना है भागवत को एक श्लोक। बाबा सूरदास ने तेग लिख रही, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने तेग लिख रही, बिन की कही का आईने पढ़ देंगे और दुनिया जाने की। देखो बाबा कैसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अब तो भाई हमारा यही निवेदन रहेगा, ये जो घटना हुई इससे आप सब लोग सीख लें, और जो परिवार मरे हैं उनकी भाई हमारी प्रार्थना है, उन्हें भाई शांति मिले, उनको शांति दे, अच्छे अच्छे जन्म दे। अगर उनको जन्म मिले तो जन्म दे, अगर वहीं वास मिले तो उनको उनके चरणों में वास मिले। बाकी तो यही निवेदन रहेगा, इतनी अतृप्त आत्माएं मरी हैं कुचल करके, इतनी असहनीय पीड़ा पा करके। सभी लोग प्रार्थनाएं करें, उन अतृप्त आत्माओं को दें कि वो ऐसे स्थान पर इतना दुख पा करके मरी हैं। अब बाकी प्रभु इच्छा राम जैसा करे। फिर कह रहे हैं अब अपने कान सतर कर लियो, काऊ बाबा भगवान मत बनाइए, और ऐसा काऊ के पीछे अंधा मत होइए। और शासन प्रशासन सब तुम जनता का हैं, तुम जनता के सेवक हैं, तुम राजा ना है। आई बात समझ में। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो तुम राजा कंते है गए। आज डीएम बन जाओगे तो यही जाना भाई, अब तो मैं ही हूं, अब तो मैं ही हूं। पार्षद बन जाओगे तो पार्षद को छोड़ा यही जानते हो, अब तो मैं ही हूं। तुम जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, तो जब जनता की सेवा करो। और जे जो जिते कहू जे कांड भयो है ना, जहां में सबन की गलती है, जनता की, शासन की, प्रशासन की, बावान की, सबन की बराबर गलती है। जहां में वरना पार्षद है वो देखना हो कि भाई मेरे क्षेत्र में जो कार्य है तो मैं वहां पे निगरानी धरूं। भंग के डीएम है वो देखना हो तो कि मेरे कार्य क्षेत्र में जो कार्य है रहे हुए तो जाके निगरानी धरूं। पर भाई मैंने नोटन ते फुर्सत होए या पाई कामन ते फुर्सत होए, बड़े बड़े लोगन ते फुर्सत है, तब तो जे करें। पर कहा कहा जाए, जाकी धी मरी है भैया ना आ रही, वही कह रही जा मैं बाकी कोई गलती ना है, तो भैया कहा होते कहा जाए। तो जाते तो जइए, बड़ा दुख है भैया, मरे हैं बड़ी है भैया, बिना शांति मिले। और तुम सबन ने सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसे बावन ने तुम भगवान मत बनाओ। और अपने घर में ही राम नाम को जाप करो। और दान देना है तो ऐसे बड़े बड़े बावन ने मत ही दान दो, जो भूख मर रहा है अपने पड़ोसिया दान दे आओ। ऐसे बावन के महल मत बनाओ, ऐसे अट्टा मत बनाओ, उन्हें दान दे आओ। जय के साथ तुम सबन ने राधे राधे, ओम काली। आप सभी आनंद करें, मस्ती में रहें और अपने घर में नाम जप करें भैया। अपने जो हमारे अंदर, जो किसी संत के अंदर है वही हमारे अंदर है। सतगुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सतगुरुदेव और श्री प्रेमानंद जी महाराज, इन जैसा कोई संत ना दिख रहा हमें जहां समय पर। जे कहते का मैं भगवान हूं, कहिएगा आज तक का कहते दास है हम। अरे भगवान है, तुम नहीं जानने भगवान है। शांति से नाम जप करो और ऐसे बावन ने भगवान मत बनाओ। राधे राधे, ओम काली। आनंद करो। ओम काली। बड़ा दुख है,
बड़ा दुखी। ओम काली राधे राधे।